सिन्हा, योर इंग्लिश फैकल्टी। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि हम लोग को नाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया था और नाउन चैप्टर में नाउन का नंबर्स और नाउन का जेंडर्स हम लोग पढ़ चुके थे। बस नाउन का नंबर्स और नाउन में हम लोग का एक चैप्टर बाकी था, दैट इज कॉल्ड केस। वहाँ बाद में बता देंगे, लेकिन नाउन का नंबर्स, नाउन का जेंडर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बच गया आपका केस, तो मैं उसको बाद में बता दूंगा। आज मैं बताने वाला हूँ, और इसके पहले वीडियो में मैं बताया था कि प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन को कैसे पढ़ेंगे इजीली और आसानी से, कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बैंक, एसएससी, क्लर्क, सीजीएल में किस टाइप का क्वेश्चन प्रोनाउन से आता है, तो मैं बताया था प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो हम लोग उस दिन सिर्फ पढ़े थे प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन का काइंड्स कितना होता है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोनाउन का कितने काइंड्स होते हैं और उनका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। चलिए देखते हैं एक एक करके प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन का कितने काइंड्स होते हैं और उसको कैसे हम लोग स्टडी करेंगे इजी वे में, कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है और उसको कैसे पढ़ा जाएगा और उससे किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। एक्चुअली प्रोनाउन आपका 8 होता है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। और आज मैं उसी सारा प्रोनाउंस को यहाँ डिस्क्रिप्शन में ले रखा है और उसको वन बाय वन करके मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट में आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पर्सनल चीज को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज पर्सनल, इंडिविजुअल को हम लोग पर्सनल चीज कहते हैं। जैसे ये मेरा अपना घर है, ये पर्सनल हो गया, दिस इज माई ओन हाउस। यहाँ पर माई हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल हेडिंग जैसा दिया हुआ उसी से रिलेटेड इसका आंसर होता है। पर्सनल मीन्स किसी का इंडिविजुअल, किसी के खास, उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इन इंग्लिश व्हाट कैन वी से, इट डिस्क्राइब द पर्सनल थिंग्स, मतलब आपका जो पर्सनल थिंग्स है, जिसका आप ऑनर है, जो इंडिविजुअल है, उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ जैसे दिस इज माय पेन, या मेरी कलम है। तो इस सेंटेंस में माय हो गया पर्सनल, यानी कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, या पेन मुझे बिलोंग करता है, सिर्फ आई एम द ऑनर ऑफ दिस पेन। यहाँ माय हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड एग्जांपल इज दैट इज योर हाउस, वो आपका घर है। इस सेंटेंस में योर हो गया पर्सनल प्रोनाउन। थर्ड में है दैट इज आवर स्कूल, वह हम लोग का स्कूल है, यहाँ पर आवर हो गया पर्सनल प्रोनाउन। फोर्थ में है दिस इज देयर गार्डन, या बगीचा उन लोगों का है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उनका एक बगीचा है। इस सेंटेंस में देयर हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब फिफ्थ में बता रहा है इट इज हर डॉग, या उसकी गुड़िया है। तो इस सेंटेंस में हर हो गया पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि दिस डॉग बिलोंग्स टू हर, या गुड़िया सिर्फ उसको बिलोंग करता है, यानी कि शी इज द ओनर ऑफ दिस डॉग। ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गया पर्सनल प्रोनाउन का। तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ पर्सनल प्रोनाउन क्या है। जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं, वो चीज सिर्फ किसी इंडिविजुअल को होता है, ग्रुप को नहीं इंडिकेट करके, किसी सिंगल को होता है, इंडिविजुअल को होता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। होता नहीं, मेरी पर्सनल कार है, या मेरी पर्सनल चीज है, या मेरा पर्सनल मोबाइल है। तो पर्सनल मीन हो गया कि आपका वो खास है, आपका इंडिविजुअल है, उस पर किसी और का हक नहीं है। ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, इट डिस्क्राइब्स द पर्सनल थिंग्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें माय हो गया, सेकंड में योर, थर्ड में आवर, फोर्थ में देयर, एंड द लास्ट वन इज हर। नाउ काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है और उससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। उसी तरह से सेकंड पर्सन में आता है यू। थर्ड में आता है ही, सी, इट। तो ही, सी, इट ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है और दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। फिर यहाँ मैं लिख दिया हूँ एक बार क्लियर आपके लिए। आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फिर आता है ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया और दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। ये सब हो गया काइंड्स ऑफ पर्संस एंड देयर एग्जांपल्स। ठीक है। अब सेकंड हम लोग के एग्जांपल में आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि मैं आपको देखते हैं कि क्या है और उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। प्रोनाउन क्या है और उसको कैसे हम पढ़ेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन हमारा अगला प्रोनाउन से आता है। तो पहला प्रोनाउन मेरा था पर्सनल प्रोनाउन, जो हम पर्सनल चीज को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं और उसका एग्जांपल मैं आपको बताया था। सेकंड प्रोनाउन हम लोग का है कि क्या है, देखते हैं। सेकंड इज कॉल्ड an interrogative pronoun. Interrogative means question. Any question is called, or any question is called interrogative pronoun. Or we can say anything that is related with questions is called an interrogative pronoun. यानी कि जब हम किसी से questions करते हैं उसे हम लोग
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक है वो सेंटेंस में टॉपिक मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज कॉमन एरर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और हमारा सेंटेंस में प्रोनाउन वर्ड होना चाहिए और क्वेश्चनिंग वर्ड होना चाहिए। सो व्हाट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड विद क्वेश्चंस। जब हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विद क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं देते, उसका रिप्लाई नहीं देते, उसका रिस्पांस नहीं देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी मेरा टॉपिक है उससे रिलेटेड सेंटेंस में वो टॉपिक होना चाहिए मेंशन, अदरवाइज एरर ट्रीट हो जाएगा। हम लोग यहाँ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन जो होगा पहले तो इंट्रोगेशन मार्क होगा, उसके बाद आपका पूरा सेंटेंस में पूरा प्रोनाउन वर्ड होना चाहिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 क्या है। Why are you running so fast? मतलब कोई भी एग्जांपल आप उठा लीजिए अपने लोकेलिटी से, अपने सराउंडिंग से। ऐसा नहीं कि एकदम आप हार्ड एंड फास्ट या इजी में जाएंगे। आप अपने लोकेलिटी से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, बस क्वेश्चनिंग वर्ड होना चाहिए। और उस सेंटेंस में ध्यान रखिएगा कि आप नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से टर्म से रिलेटेड मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रीट हो जाएगा गलत। तो क्या बोलता है, व्हाई आर यू रनिंग सो फास्ट? आप इतना तेज क्यों दौड़ रहे हैं? ये हमारा पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और इस सेंटेंस में हम लोग का यहाँ यू हो गया प्रोनाउन, क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में हमारा प्रोनाउन वर्ड होना चाहिए। सेकंड आता है, हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हैं? पूरा सेंटेंस आपका किस मोड में है? क्वेश्चन मोड में है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और इस सेंटेंस में यू हमारा हो गया प्रोनाउन मोड। पूरा टॉपिक मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज एरर ट्रीट हो जाता है। थर्ड में है, व्हिच वन इज योर बुक? आपकी कौन सी किताब है? इस सेंटेंस में हमारा योर हो गया प्रोनाउन। फोर्थ में, व्हाई आर यू गोइंग और वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? तो इस सेंटेंस में फोर्थ में हो गया यू। और फिफ्थ में, व्हेन डज ही स्टडी? वह कब स्टडी करता है, किस टाइम पे स्टडी करता है? इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन वर्ड हो गया ही और क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया व्हेन। यानी कि हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड होना चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड उस वर्ड को हमको मेंशन करना है, तभी होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जब हम किसी से ओनली क्वेश्चंस पूछते हैं, सिर्फ सवाल पूछते हैं, उसका रिस्पांस, उसका रिप्लाई, उसका जवाब नहीं देते हैं। आप किसी से भी कुछ भी पूछते हैं, उसमें आपको प्रोनाउन वर्ड होना चाहिए या नाउन वर्ड होना चाहिए, ठीक है? वो टॉपिक उसको फुलफिल कर देता है। इसमें यू, फिर इसमें यू, थर्ड में योर, फिफ्थ फोर्थ में यू और फिफ्थ में ही का प्रयोग कर दिया। पूरा सेंटेंस का जो नेचर है ना, क्वेश्चनिंग मोड में, क्वेश्चन मोड में, क्योंकि लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है। तो हमारा दूसरा प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, उसका रिस्पांस नहीं देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है? ये सब एग्जांपल है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा तीसरा काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या है और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अराइज होता है। तीसरा काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या है और उसको कैसे पढ़ेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन उससे अराइज होता है। हमारा तीसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब क्या होता है रिफ्लेक्सिव मींस जब हम काम, किसी भी काम को खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, इसमें हमको कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई टीच यू इंग्लिश माई सेल्फ, आई टीच यू माई सेल्फ, मैं आपको इंग्लिश स्वयं पढ़ाता हूँ, मीन्स नोबडी हेल्प्स मी इन टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर आई है, तो आई के लिए क्या होता है, माई सेल्फ, यानी कि मैं काम को स्वयं करता हूँ, मुझे कोई भी आदमी हेल्प नहीं करता आपको इंग्लिश पढ़ाने में। आई टीच यू इंग्लिश और आई टीच यू माई सेल्फ, आई चेंजेस टू माई सेल्फ, आई को माई सेल्फ में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज, यू हेल्प द पुअर बॉयज, आप गरीब बच्चों को मदद करते हैं। एक चीज आपको जानना होगा कि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, तो कैसे हम उसको जज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यू हेल्प द पुअर बॉयज, अगर यहाँ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर सेल्फ लग जाएगा। अगर आपका यू एक से अधिक है, प्लूरल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्फ्स। मैं आगे आपको बता दूंगा कि यू हेल्प द पुअर बॉयज, आप गरीब बच्चों को खुद मदद करते हैं, यहाँ पर योर सेल्फ हो गया, यानी कि योर सेल्फ से पता चलता है कि यहाँ पर सिंगुलर है। थर्ड में, माय मदर कुक्स फूड हरसेल्फ, मदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हरसेल्फ हो गया, यानी कि मम्मी खाना स्वयं बनाती है, मींस नोबडी हेल्प्स मदर इन कुकिंग फूड, मम्मी को खाना पकाने में कोई मदद नहीं करता है। फोर्थ में आता है, इंडिया डिक्लेयर्स द वैकेंसी इटसेल्फ, इंडिया आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर है इसलिए, और नॉन लिविंग है इसलिए इसके लिए क्या लग गया, इटसेल्फ, भारत स्वयं वैकेंसी को डिक्लेयर करता है। इंडिया डिक्लेयर्स द वैकेंसी इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया एक सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर और नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए आप याद रखिएगा हमेशा इट का प्रयोग होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, अगर नॉन लिविंग एक से अधिक है, प्लूरल है, तो उसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। एक बार और जान लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स अगर एक से अधिक है उसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इंडिया हो गया, इंडिया डिक्लेयर्स द वैकेंसी इटसेल्फ,
भारत स्वयं वैकेंसी को डिक्लेयर करता है। Our fifth one is most of the people celebrate the festival themselves। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट हो गया मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि अधिकतर लोग हमारे देश के फेस्टिवल को स्वयं मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमारा मोस्ट ऑफ द पीपल सब्जेक्ट हो गया, जो कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या लग जाएगा, themselves।